हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जो ए बी सी डी में ई और एफ, यानी कि जो हमारा ई है और ये जो हमारा एफ है, ठीक है। ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, मध्य बिंदु है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो डी सी का मध्य बिंदु क्या है हमारा एफ, और ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारा ई है। इसमें दिया गया है जैसा कि आपको ट्रायग्राम में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, दर्शाइए कि, हमें देखिए इसमें दर्शाना क्या है। तो दर्शाना ये है कि जो रेखाखंड ए एफ है, ठीक है, जो रेखाखंड ए एफ है और ई बी और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब कि 3 बार विभाजित कर रहा है, यानी कि 3। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमें ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसमें हमें क्या कहा गया है, ए बी, ये हमें तो ये कहा गया कि जो ए बी सी डी है ये समांतर चतुर्भुज है। यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ए बी है वो डी सी के समांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी या डी सी के, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि ये दोनों समांतर हो जाएगा तो बराबर भी हो जाएगा। ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी जो है बराबर हो जाएगा सी डी के। अब देखिए इसमें कारण क्या लिखेंगे हम, कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, ठीक है। ये हम इसका कारण लिख देंगे समांतर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका ये रीजन लिख दिया। इस प्रकार से हमने इसका क्या लिख दिया, यहाँ पर रीजन लिख दिया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब उसके बाद देखिए यदि ये है ए बी और बराबर सी डी है तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि जो ए बी का जो मध्य बिंदु है हमारा क्या है, ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें कहा है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हमें दिया है, ठीक है। मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारा ई है। और उसके बाद क्या है, डी सी का मध्य बिंदु, उसके बाद क्या है डी सी का या फिर सी डी का मध्य बिंदु, इस तरह से लिख सकते हैं सी डी का मध्य बिंदु। तो सी डी का मध्य बिंदु क्या है हमारा, मध्य बिंदु क्या है हमारा एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है हमारा एफ है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में क्या है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो हमें दिया था और जो हमें समझने की, जो इसमें दिया हुआ था वो सब हमने लिख दिया। और ये समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये जो ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के और ए बी बराबर भी हो जाएगा सी डी के। यदि यहाँ पर जो हमें ए बी और बराबर सी डी दे रखा है, ठीक है, और हमें कहा है कि ए बी का मध्य बिंदु ई है और सी डी का जो मध्य बिंदु है क्या है एफ। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है कि ये जो ए ई है वो बराबर हो जाएगा ई बी के, और जो डी एफ है वो एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी बराबर हाफ क्या सी डी या फिर डी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि ए बी का हाफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा ए ई, ठीक है, क्या आ जाएगा ए ई। तो लिख देंगे ए ई बराबर, ठीक है। और उसके बाद देखिए ए ई आ गया। उसके बाद देखिए ये जो हमारा एफ सी है, यहाँ पर जो हमें एफ सी दे रखा है, यानी कि जो डी सी का या फिर सी डी का जो आधा है, यहाँ से देखेंगे सी डी का आधा क्या है हमारा ई, यहाँ पर क्या है एफ सी या फिर सी एफ,
ठीक है, CF। इस तरह से हमने ये कर दिया। अब हमने इसको ही क्यों लिया, इसी को क्यों लिया, हमने यहाँ पर इसको सिर्फ क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ले सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है AECF, इसे हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों बराबर है। यदि ये बराबर है तो ये समांतर भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो AE है वो समांतर हो जाएगा CF के। कारण लिख देंगे समांतर, ठीक है, कारण लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसमें कारण क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कारण लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं, ठीक है, इसमें कारण लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं, इस तरह से भी कारण लिख सकते हैं। या फिर जो हमारा इसमें कारण होगा, हम कारण ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा AB का जो मध्य बिंदु है E है इसीलिए, और जो हमारा CD का जो मध्य बिंदु है F है इसीलिए। इस तरह से हम इसका क्या लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि हमने इतना स्टेटमेंट कर लिया तो इससे क्या होगा, जो हमारा AECF है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या है हमारा AECF एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, चतुर्भुज। इस प्रकार से हमने इसको बता दिया कि ये जो AECF है ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें ये जो हमारा AECF था ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो देखिए इससे हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा इसमें ये जो त्रिभुज है ABP, ठीक है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज जो हमारा ABP और जो त्रिभुज हमारा दूसरा बन रहा है, क्या बन रहा है त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहले देखेंगे ABP, इसको मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ से A से लेकर B तक और P तक, यानी कि ABP, ठीक है, ABP लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए समझिए, त्रिभुज ABP में, ठीक है, त्रिभुज ABP में देखिए अब ध्यान से क्या करना है, त्रिभुज ABP, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमें पता है कि AB जो है इसका मध्य बिंदु है, तो इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ही समझ लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा ABP है इसमें हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा AP है वो EQ के समांतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP जो है यहाँ पर लिखेंगे, ये जो EQ है ये हमारा किसके समांतर हो जाएगा, AP के, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसमें, ये हमने लिख दिया। कारण क्या लिख देंगे हम, कारण क्या लिख देंगे हम, कारण लिख देंगे त्रिभुज, ये जो हमारा है समचतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि जो A और ECF एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है इसीलिए, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है इसीलिए हम इसका ये कारण लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने इसका रीजन बता दिया। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो PQ है, ठीक है, ये PQ है, ये हमारा QB के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे PQ बराबर हो जाएगा किसके, QB के। क्यों, क्योंकि यदि एक त्रिभुज में हम इसी के समांतर एक रेखा खींचे, ठीक है, इसी के समांतर हम अन्य बिंदु से, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर E है, इससे एक रेखा खींची गई है जो AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से हमने एक रेखा खींची इस प्रकार से इसके समांतर, तो इससे क्या होगा, जो हमारा PQ है वो QB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से हमने इसको फर्स्ट मान लिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा में हम क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं इसमें दूसरा और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा डी, ठीक है, ये हमारा जो है डी क्यू सी, त्रिभुज डी क्यू सी में देखेंगे अब, ये जो हमें त्रिभुज डी सी क्यू या फिर डी क्यू सी, ये जो त्रिभुज है, अब इसमें देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज डी क्यू सी, इसी प्रकार से लिख दिया में। अब देखिए इसमें भी हमारा इसी प्रकार से जो है होगा। अब इसमें देखिए डी क्यू सी में इसमें भी इसी प्रकार से रचना किया गया है कि जो क्यू सी है वो समांतर हो जाएगा एफ पी के। तो हम लिख सकते हैं क्यू या फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ पी समांतर है क्यू सी के। कारण हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। कारण लिख देंगे हम, कारण क्या लिख देंगे, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमने इसका कारण लिख दिया, क्योंकि ए ई सी एफ एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए, क्योंकि हमने ये अभी सिद्ध किया है। तो इससे क्या होगा, यदि हमने ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो इससे डी पी बराबर हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी पी बराबर पी क्यू, किसके, ये जैसे कि हमने यहाँ पर देखा त्रिभुज ए बी पी में, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कर देंगे। इसे हमने फर्स्ट माना तो इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। अब इससे देखिए क्या होगा हमारा, अब इससे देखिए अब हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इतना ही करना था हमें रचना, अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, ये देख रहे हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण जो हमारा फर्स्ट और सेकंड में, ये जो हमारा डी पी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। और जो पी क्यू है, ये जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू किसके बराबर है, क्यू बी के। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि ये तीन चीज़ बन रहा है, यानी कि डी पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है हमारा डी क्यू बी के। इस तरह से यदि ये तीनों बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं, जो इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये लिख देंगे हम, ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, यानी कि तीन हिस्सों में बांट रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला हिस्सा ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह से भी कह सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आई होप इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।